Good morning, India. Monday to Friday. Back-to-back classes. Live from studio. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल तक हमने प्रश्नमाला 4 का अध्ययन किया। आज हम नई प्रश्नमाला 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। अब आपको पता होना चाहिए ज्यामिति क्या होती है। ज्यामिति की हमें परिभाषा निकालनी है, तो ज्यामिति शब्द की परिभाषा मैं आपको लिखा देता हूं। पहले ज्यामिति की परिभाषा लिखा देता हूं आपको मैं। ज्यामिति की परिभाषा है यूनानी भाषा के दो शब्दों जियो और मेट्रन। जियो और मेट्रन से मिलकर बना है। ये को लिख लो ज्यामिति। ज्यामिति यूनानी भाषा के दो शब्दों जियो और मेट्रन से मिलकर बना है। जियो का अर्थ है पृथ्वी व मेट्रन का अर्थ है मापना। अर्थात ज्यामिति शब्द की उत्पत्ति पृथ्वी को मापने के लिए हुई है। भूमि को नापने की आवश्यकता के लिए हुई। देखिए, ज्यामिति शब्द जो है कि ज्यामिति शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों जियो और मेट्रन सबसे मिलकर बना है। जियो का अर्थ है पृथ्वी व मेट्रन का अर्थ है मापना। इसका अर्थ है कि पृथ्वी को मापने के लिए जब आवश्यकता हुई तो ज्यामिति शब्द की उत्पत्ति हुई। यूक्लिड ने कुछ बिंदु भी दिए हैं, जिसकी बिंदु रेखा के पृष्ठ में उसकी कुछ परिभाषाएं हैं, जिनको मैं आपको लिखा देता हूं। पहला है बिंदु की परिभाषा। बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। अपन भी जानते हैं बिंदु एक संकेत मात्र है। हम बिंदु लगाते हैं तो उसका कोई माप, लंबाई, चौड़ाई नहीं होती है। अगला पॉइंट आ रहा है
बिंदु रेखा पृष्ठ पर यूक्लिड की परिभाषाएं। पहला है बिंदु। बिंदु के लिए लिखेंगे हम बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, जिसका कोई भाग नहीं होता है। सेकंड नंबर है रेखा। रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। जो रेखा को हम लंबाई में ही नापते हैं उसकी चौड़ाई को कभी भी नहीं देखा जाता कि वो कितनी चौड़ी है, इसलिए उसकी चौड़ाई नहीं होती, केवल रेखा की लंबाई देखी जाती है। रेखा की लंबाई देखते 1 सेमी, 2 सेमी, 5 सेमी, 10 सेमी, चौड़ाई इसकी अंकित नहीं करते। किसी रेखा के अंतिम सिरे बिंदु कहलाते हैं। किसी रेखा के अंतिम सिरे बिंदु कहलाते हैं। अपर से रेखा है ये, तो इसके दोनों तरफ जो बिंदु होते हैं ये इसके अंतिम सिर होते हैं। तो रेखा के जो अंतिम सिर होंगे वो क्या कहलाएंगे? बिंदु कहलाएंगे। बिंदु ए, बिंदु बी, ऐसे। चौथा है सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप में स्थित होती है। सपाट रूप में स्थित होती है। पांचवा है पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई चौड़ाई होती है। जिसकी केवल लंबाई चौड़ाई होती है। हमने देखा जैसे कोई अखबार है, अखबार का एक टुकड़ा ले लिया हमने या कॉपी का एक पन्ना ले लिया, तो उसकी लंबाई चौड़ाई होती है ओनली, एक लंबाई एक चौड़ाई, तो पृष्ठ कहलाता है। तो पृष्ठ की केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। अगला है सातवां छठा है प्रत्येक पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। कैसे? जैसे पृष्ठ है, अब यहां से लेकर यहां तक की बात करें इसकी, तो रेखा ही तो ही है। एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई। तो पृष्ठ के चारों हिस्से, चारों तरफ जो भाग होते हैं वो रेखाएं होती है। अगला है सातवां है हमारे बिंदु समतल पृष्ठ स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ
सपाट रूप में स्थित होता है, सपाट रूप में स्थित होता है। इस प्रकार से हमारे यूक्लिड ने कुछ 7 परिभाषाएं दी कि बिंदु वह होता है जिसका कोई भाग नहीं होता। जैसे हम बिंदु लगाया ये, अब इस बिंदु का न कोई भाग है लंबाई न चौड़ाई, इसलिए बिंदु एक संकेत मात्र होता है हमारा। आगे का उसे रेखा के लिए तो अपन रेखा खींचे तो अपन जानते हैं किसी की रेखा की सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती, इसलिए रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। अगला लिखा किसी रेखा के अंतिम सिरे, जो अंतिम सिरे होते हैं जैसे ए है ये बी है तो हम ए बिंदु बी बिंदु ऐसे बिंदु बोलते हैं इनको। तो किसी रेखा के अंतिम सिरे बिंदु होते हैं। चौथा है सीधी रेखा, ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप में स्थित होती है। जो सीधी रेखा होती है यह हमेशा स्वयं पर सपाट पर स्थित होती है, नीचे समतल तल पर। पांचवा पृष्ठ व इसकी लंबाई चौड़ाई होती है। अपने देखा ये पृष्ठ ले लो, ये अखबार का पृष्ठ ले लो, कॉपी का ले लो, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही होती है बस। अगला प्रत्येक पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। ये जो किनारे होते हैं ये क्या कहलाती है? रेखाएं कहलाती है। सातवां है समतल पृष्ठ स्वयं पर सीधी रेखाओं से सपाट रूप में स्थित होता है। तो ये जो समतल रेखाओं इनके द्वारा ये सपाट रूप में स्थित होता है, निश्चित समतल तल पर होता है। अगर हम इस कागज को किसी जमीन पर पटक दें तो समतल तल के ऊपर स्थायी जाएगा सीधी रेखाओं के रूप में। इस प्रकार से यूक्लिड ने 7 परिभाषाएं आपको दी है। अब हम यूक्लिड के कुछ अभिग्रहित हैं और कुछ अभिधारणाएं जिन्हें हम कल अगली क्लास में पढ़ेंगे।